चौथा युग जब कलयुग आवे तब हम अपना अंश पठावें। जेहि परवाना दे है सत शब्द दे हाथ, जिसको वो नाम दे देगा। सो जीव यम नहीं पाए है, सदा ताही हम साथ। जो मेरे उस संत ने जिसको नाम दे दिया, उसको काल प्राप्त नहीं कर सकता, उसके निकट काल नहीं आ सकता, और मैं उसके साथ रहूंगा अपनी प्यारी आत्मा के। अब इस काल ने फिर क्या चाल चली थी? इस काल ने एक और चाल चली कि भाई ये जो नाम दे हैं देवेगा काल जोगजीत, और उसका जो परमात्मा का बच्चा यानी हंस भेजा जाएगा, वो नाम पूछ लो इनते। अब परमात्मा से काल ने क्या पूछा कि मुझे वो नाम बता दो जो तुम नाम दिया करोगे आगे चल के चौथे युग में, बिचली पीढ़ी को जो तुम नाम दोगे वो नाम मुझे बता दो, ताकि मैं जिसके पास ये नाम होगा मैं उसने छेड़ूं को नहीं, उसके निकट नहीं जाऊंगा। अब पुण्यात्मा परमात्मा हंसे फिर उसको देख के, कहने लगे निरंजन ज्योति निरंजन, जो चाल तू चलना चाहता है या तेरी चलेगी नहीं चलने दूंगा। तू ये सोचता है कि जो नाम मैं असली नाम बता दूं सतनाम कौन सा है, तो तू अपने काल के दूतों को भेजकर सतनाम उस सच्चे नाम का भी तू प्रचार करवा देगा। और जब कलयुग बीच वाली पीढ़ी में हम जाएंगे, हमारा भगत संत जाएगा कोई बच्चा मेरा, तो उस समय तेरे काल के दूत भी, वो नकली संत भी यही नाम देते पाएंगे। तो हम अपनी प्यारी आत्माओं को तेरे जाल से निकाल नहीं सकते, क्योंकि हम भिन्नता क्या बताएंगे कि ये मंत्र गलत है ये ठीक है। भले ही वो मंत्र जो काल के दूत इस मंत्र को जानकर और नाम भी देने लग जाओ मान ले, तो उनसे लाभ तो होना नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अधिकारी नहीं उस नाम देने के। फिर भी भोली आत्मा यूँ सोचेंगी वही नाम हमारे गुरुजी देते, वही मंत्र हमारे गुरुजी भी देते हैं, एक ही बात है। तो परमात्मा बोले कि इतना बावड़ा मत समझा, मैंने तेरी सारी चाल जानू मैं, तू क्या मांगने जा रहा है। ये तो तेरे बाप दादा ने भी पता, तेरे जो है ना 7 जन्म भी तुझे पता नहीं चल सकता। किसी प्रकार भी इसकी भनक नहीं पड़ने दूंगा तेरे दूता के कानों में, इस सच्चे नाम का। इसको तो छुपा कर रखूंगा, और इस भंडारे को बिचली पीढ़ी में खोलूंगा, ये भंडार खोल दूंगा, ये खजाना खोलूंगा, नहीं बताऊंगा तुझे। तू मुझे ठगना चाहता है, इतना बालक मत समझे। क्या कहते हैं? संधि छाप मोह दी जो ज्ञानी, जस देहो हंस ही सैदानी। वो मंत्र मुझे बता दे जो तुम जीवों को दिया करेगा, जो जीवों को संधि बतावे ताके निकट काल नहीं आवे। फिर मैं पूछ लिया करूँगा तुम कौन सा नाम ले रहे हो, जिसके पास ये तुम्हारा नाम होगा मैं उसके निकट नहीं जाऊँगा, उसने दुखी नहीं करूँगा। नाम निशानी मोको दीजय, ये साहेब ये दाया कीजय। वो नाम निशानी, वो नाम की पहचान बता दो, कौन सा दिया करोगे या मेरे पर दया कर दो। परमात्मा बोले जिसके पास मेरा नाम होगा उसके निकट तू जा ही नहीं सकता। उस सच्चे नाम में इतनी शक्ति है कि तू आसपास भी नहीं फटक सकता, मुझे जरूरत नहीं तुझे बताने की। अब क्या कहते हैं परमात्मा, क्या बोले उस काल को? जो तो है देहूं में नाम लखाई, जीवन काज हो तुम दुखदाई। यदि मैं तुझे वो संधि नाम बता दूं तो तू जीवों को सुखी नहीं होने देगा। तब पर पंच जान हम पावा, काल चले नहीं तुम रहा दावा। तेरे इस प्रपंच को, तेरे षड्यंत्र को मैं समझ गया, तेरा दावा नहीं चलेगा, तेरी चाल नहीं चलेगी, तेरी पार नहीं बसाएगी। धर्म राय तो प्रगट भाख्या, धर्म राय तो प्रगट भाख्या, गुप्त अंक पीड़ा हम राख्या। जो कोई ले वह नाम हमारा, ताहे छोड़ तुम हो जाओ नारा। कि तेरे तो इस फाइनल बता दिया मैंने, परमात्मा कहते तेरे तो आखिरी बात बता रहा हूँ। जिसके पास मेरा सच्चा नाम हो, मेरे हंस मेरे संत से प्राप्त कर रखा है सच्चे तय,
उस नाम के लेते ही तो दूर हो जाना, ना तेरी बात ठीक नहीं रहेगी। जो तुम हंस को रोको जाई, तो तुम काल रह ना पाई। होय होय, परमात्मा नु करड़े होकर उसको धमका कर कह रहे हैं कि जब तूने उस हंस को रोकने की चेष्टा की जिसके पास मेरा नाम है, उसको तू दुखी करेगा तो काल तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे रहने नहीं दूंगा। जो तुम हंस को रोको जाई, तो तुम काल रहन नहीं पाई। अब काल के बोला, ए साहेब तुम पंथ चलावो, जीव उभार लोक ले जाओ। एक पंथ तुम आप चलावो, जीवन ले सतलोक पठाओ। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। अब काल कहता है आप एक पंथ चलाओगे और मैं 12 नकली पंथ का चला दूंगा। कबीर नाम तय, कबीर साहब के पंथ 12 नकली पंथ चला दूंगा और नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा। चलो सतलोक, चलो सतलोक, आपकी वाणी पढ़ के। और नाम उनके पास यथार्थ होगा नहीं, वो सारे मेरे मुख में रह जाएंगे। क्या लिखा है? 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारे पंथ चलाऊं। 12 अपने दूत भेजूंगा और कबीर नाम से पंथ चलाऊंगा। 12 यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारा ले पंथ चलाऊं। प्रथम दूत प्रगटे मम जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। कहते पहले मेरे दूत चले जाएंगे, जो तेरी पिछली पीढ़ी शुरू होगी उससे पहले मेरे नकली पंथ, मेरे अंश जाएंगे काल के दूत, और आपकी महिमा कबीर पंथ करके 12 नकली पंथ चला देंगे, सभी जीवों को भ्रमित कर लेंगे। क्या कहते हैं? प्रथम दूत मम प्रगटे जाई, प्रथम दूत मम प्रगटे जाई, और पीछे अंश तुम्हारा आई। अब इस दास के आने से पहले काल ने कितना जुल्म कर रखा, कितने पंथ बना दिए। 12 तो कबीर पंथ के, कबीर जी के नाम थे, और अन्य पंथ ये राधा स्वामी पंथ, धन सदगुरु पंथ, बालयोगेश्वर पंथ, सतपाल पंथ, मानसादेश पंथ, और भाई ये निरंकारी पंथ, ये सारे नकली पंथ चलवा दिए काल ने। सबके पास कोई ज्ञान नहीं, कोई भक्ति का साधन नहीं। तो कहता है पहले दूत मम प्रगटे जाई, पहले मेरे दूत प्रकट हो जाएंगे, और पीछे अंश तुम्हारा आई। तुम्हारा तो पीछे आएगा, इतने तो सबको भ्रमित कर दूंगा, और तेरे द्वारा भेजेगे तुम्हारे संत की कोई नहीं सुनेगा। ये काल की सोच थी। परमात्मा कहता है मुझे आता है अपने बच्चों को कैसे समझाऊंगा, तू अपना काम कर। चला लिए 12 पंथ के, चाहे 18 चला ले, और आने देना उस पिछली पीढ़ी का समय में आप पोल खोल दूंगा। मालिक को पता था कि वो सच्चा ज्ञान इनके पास होगा नहीं, किसी से कोई लाभ मिलेगा नहीं, और सारे हाहाकार मच जाएगी, सब दुखी होंगे, और उनसे उपदेश भी ले रखा होगा, किसी को कोई लाभ नहीं होगा। और जब मेरा बच्चा जाएगा, मेरा दास जाएगा, उसके पास वो वास्तविक शक्ति मेरी कबीर जी की होगी, उसे नाम लेते सुखी होंगे, फिर वो एकदम विस्फोट होगा। जैसे यहाँ पर नात्मा आती हैं, जो सच्चे दिल से बिल्कुल हृदय से पुकार करती है, उनको तुरंत लाभ मिलेगा, आज ही मिलेगा। और कुछ इसी हैं बेचारी डुप्लीकेट सी, हाँ भी ना भी नाम भी ले लिया और पूजाएं भी करूँगी, उस गुरु जी ने भी मानने जाऊँगा, पहले वाले को मान लूँगा, ये डुप्लीकेट से रहेंगे, इतना लाभ नहीं मिलेगा बिल्कुल। एक तीसरा बीच में नहीं होना चाहिए। अब सीधा गुरु जी दास को बनाना पड़ेगा आपको। वो पहले वाले गुरु की आस्था कति त्यागनी होगी, हृदय सपने में भी नहीं रहेगा ना, तब लाभ शुरू होगा आपको। पति भरता पद इसी को कहते हैं कि गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट गया ना। तो फिर कुछ दिनों के बाद आप आते रहोगे, आपको ज्ञान हो जाएगा, और फिर ज्ञान के साथ साथ आपका समाधान शुरू हो जाएगा। फिर आप परमात्मा से इन औरों को जाकर बताओगे, अपने रिश्तेदारों को, भाइयों को, बहनों को, मित्रों को, सहेली और सखा को, कि वहाँ ऐसा सुख होता है, हम ऐसे दुखी थे, हम ऐसे सुख हो गए। तो फिर धीरे धीरे जो वो काल के दूतां के फंसे बैठे हैं भोली आत्मा, वो भी फड़केंगी और अच्छा ऐसा होता, हमने तो 20 वर्ष हो गए कोई लाभ नहीं हुआ।
अब आ रहे हैं यहाँ पर दूसरे पंथों के, कोई 20 वर्ष थे, कोई 30 वर्ष से वहाँ थे, और रोते हैं बेचारे के लुट गए थे, पिट गए थे, कोई लाभ नहीं हुआ, सारा जीवन खो दिया वहाँ पर, अब रो रही है। तो परमात्मा को पता था कि पहले ये नकली चले जा तो बढ़िया है, ये अपना ज्ञान प्रचार कर लेंगे और जो इन्हें कहना सुनना सारी फाइनल कर चुके होंगे, फिर मेरा संत जाएगा उनके सारे की पोल पाड़ेगा, और ये भोली आत्मा फिर ज्ञान की भिन्नता देखकर मेरे पास आप आ जाएंगे। ऐसे अपनी प्यारी आत्माओं को पार करूंगा।